गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर की आप क्लास के अंदर आप लोगों का स्वागत है। अपने जो सेकंड यूनिट पढ़ रहे थे उस सेकंड यूनिट का जो नेक्स्ट टॉपिक है कैंटिलीवर के बाद आज अपने पढ़ेंगे बेलन का एंठन। क्या पढ़ेंगे? टॉपिक का नाम बेलन का एंठन। आज का अपना टॉपिक ये रहेगा बेलन का एंठन। देखो क्वेश्चन जब पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर तो इसमें से बड़ा क्वेश्चन ही आने की संभावना है, यानी बड़ा क्वेश्चन 5 नंबर वाले सी सेक्शन के अंदर आपसे पूछ सकते हैं, तो इसको अच्छे से समझ लेना भाई। इसके लिए अपने कोई एक कल्पना करते हैं कि कोई बेलन है जिसकी त्रिज्या कितनी है, आर है, और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, एल। जैसे ये मैंने कोई बेलन लिया, ठीक है, इसका यानी ये कह सकते हैं ये बिंदु O और इसको मान रहे अपने O डैश। इस बेलन को इसकी लंबाई लिख देती हूँ L और इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, R के बराबर। अपने क्या करते हैं भी, अपने को सबसे पहले तो ये कि निकालना क्या है। अपने को निकालना है बेलन को, जब अपने प्रत्यास्थ वाली यूनिट के अंदर अपने जब ये चीजें पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर बेलन को एंठ रहे हैं तो उसके अंदर उसका जो बल आघूर्ण का मान अपने को निकालना है और साथ में इसको एंठने में किए गए कार्य का मान निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए अपने ये चीजें की है। इसमें से देखो R त्रिज्या का, L लंबाई का बेलन है, इसमें से क्या किया, बेलनाकार कोई कोस निकाल लिया, जिसकी इसी को मैं कह देती हूं कि R त्रिज्या वाले बेलन में से कोई बेलनाकार कोस निकालना है। दोबारा डायग्राम नहीं बनाना पड़ेगा, इसलिए इसी में अपने चेंज कर देते हैं। रेडियस की जगह यहां मैंने इसमें क्या लिखा है, R लिखा है, उसकी जगह क्या कर देंगे, X कर देंगे। इसमें भी 2 रेडियस हो गई अपने पास। बेलनाकार कोस अपने ने जब R त्रिज्या वाले बेलन में से काटा तो इसकी जो अपने ये कहें आंतरिक त्रिज्या कितनी है, X है, और इसकी ये जो मोटाई है यानी ये मोटाई वो कितनी है, dx है। अपने क्या कह सकते हैं कि आंतरिक त्रिज्या का मान तो कितना, x, और इसकी मोटाई को और शामिल कर दें तो बाह्य जो त्रिज्या है उसका अगर मान देखें तो कितना, x प्लस क्या बनेगा, dx। आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ये कोई बेलन की लंबाई L, उसकी आंतरिक त्रिज्या का मान कितना, R। ठोस बेलन था, उसमें से अपने ने क्या कर लिया, कोई बेलनाकार कोस काट लिया जिसकी आंतरिक त्रिज्या का मान कितनी यानी कि x है और इसकी मोटाई यानी कि dx है, तो बाह्य त्रिज्या का जो मान है वो x प्लस कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा, ठीक है। इस बेलन को या बेलनाकार कोस को अपने ने इससे, या ये कह दो इसका 2 सिरे हो गए जैसे ये वाला और ये, इसको अपने ने यानी ये कहें कि किसी आधार से दृढ़ता से कस दिया, भाई ये हिलना नहीं चाहिए। नीचे वाला जो पृष्ठ जो स्वतंत्र है आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये स्वतंत्र है, इसके ऊपर क्या करेंगे, स्पर्शी बल लगाएंगे या इसको एंठेंगे। यानी एंठना मतलब एक तरीके से इसको ऐसे थोड़ा सा रोटेट करेंगे, लेकिन ऊपर वाला सिरा क्या है, दृढ़ता से कसा हुआ है, ये हिलना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे अपने ये मान के चल रहे हैं कि इसकी जो बाहर की जो परिधि आप लोगों को दिखाई दे रही है, इसके ऊपर क्या है भी, कोई बिंदु है, बिंदु क्या A, और इसके ऊपर बिंदु क्या है, B, ठीक है। जब अपने ने एंठा नहीं इसको, यानी तब वाली पोजीशन तो ये है, जैसे ही अपने इसको एंठते हैं तो ये जो B बिंदु है, A तो A पर ही रहेगा, लेकिन B है वो कहाँ चला जाता है, यहां आ गया मान लो, यानी B डैश पे। तब इसकी जो शेप बन जाएगी इस प्रकार से, ठीक है। एंठने पर कितने कोण से एंठने पर,
ये जो एंगल बन रहा है बी बी डैश के बीच जो एंगल है वो कितना ले रहे हैं, थीटा। इसमें विकृति या ये कह दो अपरूपण कोण है जो कि कितना है, यहां अपने मान सकते हैं साई है, अपरूपण कोण का मान साई है। वापस से देखो, बेलनाकार कोस अपने ने x त्रिज्या का और x प्लस डी एक्स बाह्य त्रिज्या का कोई कोस काटा, उसके ऊपर वाले बेस को अपने ने किसी आधार से कस दिया, नीचे वाले को स्वतंत्र रखा, ऊपर वाले पर कोई बिंदु उसकी परिधि पर a ले लिया, नीचे वाले पर यानी पृष्ठ पर इसका बिंदु b ले लिया, a को अपने ने b से मिला दिया। जब तक अपने ने कोई भाई एंठन या ये कहें कि इसको मरोड़ा नहीं है तब की बात करें। जैसे ही अपने एंठते हैं इसको कितने कोण से, थीटा कोण से, जैसे नीचे बना हुआ है बी ओ डैश बी डैश, कितना कोण है, थीटा। थीटा कोण से जब इसको एंठते हैं तो बी बी डैश पे चला जाता है, ए को बी डैश से मिला देते हैं, तो ए बी और ए बी डैश के बीच का जो कोण है वो कितना है, साई है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये आपको जैसे भाई थोड़ा लिख देना, इसके बारे में जो लिखना पड़े डायग्राम बना लेना। नेक्स्ट देखो, अपने निकालते हैं वैल्यू किसकी, बी बी डैश का मान। बी बी डैश का जो मान निकालेंगे तो वैल्यू देखो क्या आएगी, बी बी डैश। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं। दो त्रिभुज कौन कौन से, यानी एक तो त्रिभुज है यानी बी ओ डैश बी डैश, बी ओ डैश और बी डैश। दूसरा जो त्रिभुज है बी ए बी डैश, यानी दूसरा त्रिभुज बी ए और बी डैश। दोनों त्रिभुज आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। तो अपने को इन त्रिभुज से क्या निकाल लेते हैं, बी बी डैश की वैल्यू निकालनी है और दोनों से ही निकालेंगे। दोनों से निकालोगे तो देखो कैसे निकालें, जब अपने ने त्रिभुज ले लिया बी ओ डैश बी डैश, तो इस त्रिभुज के अंदर अपने निकाल रहे हैं ये चाप, यानी क्या निकाल रहे हैं, चाप, क्योंकि बी बी डैश क्या है, चाप है। कोण कितना है, यानी कोण है वो थीटा है, ठीक है। और अगर अपने त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या क्या है, जब अपने इस त्रिभुज की बात करें तो इसकी जो अंदर की जो त्रिज्या है वो लेंगे जो कि कितनी है, x है। तो अपने फॉर्मूला पढ़ते आए हैं कि कोण बराबर क्या होता है, कोण इक्वल टू चाप बटे त्रिज्या। चाप कितना, बी बी डैश, और त्रिज्या कितनी, x, और कोण कितना, थीटा। और आप निकाल क्या रहे हो, बी बी डैश, जो कि क्या आ जाएगा, x थीटा। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि थीटा इंटू एक्स किस प्रकार से मैंने निकाला है। दूसरा अपने इसी प्रकार से त्रिभुज कौन सा, यानी अपने लेते हैं बी ए बी डैश, बी ए बी डैश से। तो इसके अंदर अगर देखें तो चाप क्या है, चाप बी बी डैश, ठीक है। और इसकी रेडियस, रेडियस यानी कि इसकी लेंथ, और लेंथ कितनी बेलन की, एल, यानी त्रिज्या कहें या लंबाई कहें जो कि कितनी, एल। कोण की अगर अपने बात करें तो यहां कोण कितना है, साई, साई लिया है तो साई, आप साई फाई जो रखो आपकी मर्जी। आप इससे निकालोगे जब कोण, तो कोण साई बराबर क्या आ जाएगा, चाप बटे त्रिज्या, और त्रिज्या एल। अपने बी बी डैश निकाल रहे हैं जो कि क्या आ गया, साई एल, ठीक है। तो ये तो किससे, त्रिभुज यानी बी ओ डैश बी डैश से, ठीक है। और ये जो मैंने निकाला है वो निकाला है बी ए बी डैश से, किसका मान है, बी बी डैश का मान, जो कि कितना आया, साई इंटू एल, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2। लेकिन दोनों ही तो क्या है, चाप ही है, तो दोनों का मान क्या होगा, बराबर। समीकरण नंबर 1 इक्वल टू 2,
जिससे ये बन जाएगा साई एल इक्वल टू थीटा इंटू एक्स। अपने को निकालना क्या है, अपने को बल आघूर्ण निकालना है, क्योंकि जैसे ही अपने ने इसके एक सिरे को किसी दृढ़ आधार से कस दिया, दूसरे को स्वतंत्र रखा, और जैसे इसको थीटा कोण से ऐंठेंगे तो इसके अंदर आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल उत्पन्न होगा, जो वापस इसको किस अवस्था में लेकर के आना चाहेगा, साम्यावस्था में लाना चाहेगा। तो जो बल युग्म बनेगा या बल आघूर्ण निकालना पड़ेगा। बल आघूर्ण निकालने से पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा, बल निकालना पड़ेगा। और बल निकालोगे तो उसके लिए मतलब यहाँ कौन सा, स्पर्शी बल निकालना पड़ेगा। अब स्पर्शी बल कैसे आएगा, यानी अपने ने अपरूपण गुणांक पढ़ा है तो उससे नीटा से, तो उसके लिए अपने को अपरूपण विकृति की भी जरूरत पड़ेगी। और यहाँ अपरूपण विकृति कौन सी है, साई है, यानी अपरूपण विकृति, अपरूपण विकृति, अपरूपण विकृति साई, और साई इक्वल टू क्या आ गया, यानी x अपॉन एल, और अपने कह सकते हैं थीटा। समीकरण नंबर मान लेती हूँ इसको 3 नंबर इक्वेशन। अपरूपण विकृति आ गई, अपने निकालते हैं किसका मान, अपरूपण विकृति निकाल ली, तो देखो फॉर्मूला लगाते हैं अपरूपण गुणांक, अपरूपण गुणांक। और अपरूपण गुणांक को किससे लिखते हो, नीटा से। नीटा बराबर क्या होगा, अपरूपण प्रतिबल अपॉन अपरूपण विकृति। ठीक है, अपरूपण प्रतिबल निकालते हैं यहाँ से, अपरूपण प्रतिबल, अपरूपण प्रतिबल क्या आ जाएगा, वज्र गुणा करवा दो, नीटा इंटू अपरूपण विकृति। अपरूपण विकृति का मान कितना, ये रहा, साई बराबर रख दो x अपॉन एल, और साथ में क्या आ गया, थीटा। समीकरण नंबर मान लेते हैं 4। ये अपरूपण प्रतिबल का मान अपने पास में आ गया। अपने को निकालना है स्पर्शी प्रतिबल का कुल मान कितना होगा, क्योंकि नीचे वाला जो देखो आधार आप लोगों को इसमें गोलीय कोष का दिखाई दे रहा होगा, उसके ऊपर स्पर्शी बल कितना लगा रहे हैं, वो कुल बल की वैल्यू अपने को चाहिए। यानी कुल स्पर्शी बल अगर अपने निकालेंगे तो अपने को फॉर्मूला यानी ये लगाना पड़ेगा कि कुल स्पर्शी बल, कुल स्पर्शी बल की अगर बात करें तो आएगा प्रतिबल, और प्रतिबल कौन सा, अपरूपण प्रतिबल इंटू क्षेत्रफल। किस क्षेत्रफल की बात हो रही है, अब क्षेत्रफल की अगर अपने बात करें तो अपने इस क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। ये जो बेलनाकार कोष अपने ने लिया है, इसका एरिया कितना होगा, रेडियस इसकी कितनी है, x है, और परिधि अगर आपने बात करें तो एक वर्त बन गया, इसकी मोटाई कितनी है, x है। इसकी लंबाई मान लो इसको काट दिया अपने ने, और काट देंगे तो जैसे लंबाई तो हो जाएगी इसकी परिधि के बराबर, जो कि कितनी 2πx, और मोटाई हो जाएगी इसकी कितनी, जितनी अपने ने इसकी मोटाई ली है। कितनी मोटाई ली है भाई, ये जो मोटाई है, ये इसकी मोटाई कितनी है, ये लिख रखा है यहाँ पे, कितना है dx, इसकी मोटाई क्या है dx है। और इसको मान लो यहाँ से ऐसे कट करके अपने यूं फैलाएंगे तो एक आयत जैसा बन जाएगा, और आयत का क्षेत्रफल जब निकालो तो लंबाई गुना चौड़ाई से अपने निकाल सकते हैं। तो यहाँ लंबाई एक तरीके से देखो तो क्या हो गई, परिधि के बराबर, और परिधि होता है 2πr, यहाँ क्या रेडियस अगर x है तो 2πx, मोटाई इसकी कितनी है dx, तो क्या आ जाएगा क्षेत्रफल यानी प्रतिबल नीटा x अपॉन एल थीटा, और साथ में क्षेत्रफल समझ में आ गया होगा कि मैंने इतना क्यों रखा है 2πx dx, 2πx इंटू dx। इसको एक साथ लिख दें 2π नीटा, यहाँ देखना थीटा, ठीक है, 2 आ गया, पाई आ गया, नीटा थीटा, x और x ये क्या बन गया, x का स्क्वायर, और dx अपॉन क्या आ जाएगा n। किसका मान आ गया कि लगने वाले कुल स्पर्शी बल का मान है वो कितना होगा। अपने ने निकाल लिया किसका मान, स्पर्शी बल का मान निकाल लिया।
फिर अपने देखो x बना रखी है, यानी बेलन की जो x कौन सी ओ डैश, अपने निकालते हैं इस बेलन की x ओ डैश के सापेक्ष इस स्पर्शी बल का बल आघूर्ण का मान। ये चीजें आप लोगों को समझ आ गई होगी। बेलन की x है, बेलन की x कौन सी ओ डैश, बेलन की x ओ डैश के सापेक्ष किसका लिख देते हैं स्पर्शी बल, और समीकरण नंबर दे देती हूं 5, यानी स्पर्शी बल है का बल आघूर्ण, और बल आघूर्ण फॉर्मूला आपको पता है, बल इंटू क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। अगर अपने स्पर्शी बल यहां लग रहा है इसके ऊपर, इसकी लंबवत दूरी की बात करें तो अपने बात किसकी कर रहे हैं, यानी ओ डैश बी की, ओ डैश बी की, और ओ डैश बी का अगर अपने मान देखें तो कितना, इसकी जो आंतरिक त्रिज्या जो कि किसके बराबर है x के बराबर, तो लंबवत दूरी की बात जो कर रहे हैं वो x हो जाएगा यहाँ पे। तो बल कितना, स्पर्शी बल लिखना चाहो तो एक बार लिख सकते हो फॉर्मूला, स्पर्शी बल इनटू दूरी का मतलब कहां से ओ डैश से बी तक की दूरी, लंबवत दूरी। स्पर्शी बल की वैल्यू रखिए जो कि कितनी है 2 पाई नीटा थीटा अपॉन क्या है एल एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटू दूरी, यानी वापस से रखना पड़ेगा ओ डैश बी जो कि किसके बराबर है x के। अब यहाँ पे देखो x का स्क्वायर और x की पावर कितनी हो जाएगी 3, 2 पाई नीटा थीटा अपॉन एल एक्स क्यूब और क्या आ गया dx। स्पर्शी बल का बल आघूर्ण निकाला है, एक बेलनाकार कोष के लिए निकाला है, मतलब एक अल्पांश के लिए निकाला है, तो आपने इसको किस रूप में लिख देंगे d2, क्योंकि बल आघूर्ण को आप टो से लिखते हो, अल्पांश के लिए लिखेंगे तो इसको किससे लिख दिया d2 से लिख दिया। नेक्स्ट देखो अपने को टोटल बल आघूर्ण का मान निकालना है, किसके लिए, जो बेलन लिया था अपने ने जिसकी त्रिज्या कितनी ली थी r, जिसकी लंबाई कितनी ली थी l, तो अपने क्या करते हैं कि कुल बल आघूर्ण का मान, यानी ये कह सकते हैं कि l लंबाई और r त्रिज्या वाले बेलन के लिए x बराबर किसके r हो सकता है, और लेंथ लंबाई कितनी l, लंबाई l, x इक्वल टू r, त्रिज्या लिखो ऐसे कि त्रिज्या x बराबर r, लंबाई l वाले बेलन के लिए बल आघूर्ण क्या कर देंगे, टोटल निकालना है तो अपने इसका इंटीग्रेशन कर दें। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ध्यान रखना रेडियस कितनी ले सकते हैं भाई, अगर अपने देखो त्रिज्या मैक्सिमम त्रिज्या की बात करें तो कितनी हो सकती है r, क्योंकि r त्रिज्या का बेलन है तो उसके अंदर जो कोस काटा जा सकता है वो किसका काटा जा सकता है, सिर्फ r त्रिज्या का मैक्सिमम त्रिज्या वाला कोस काटा जा सकता है। मिनिमम की अगर अपने बात करें तो क्या हो सकता है 0, तो अपने जो लिमिट लगाएंगे वो ध्यान देना 0 से कितनी आ जाएगी r, रख दो 0 से r 2 पाई नीटा थीटा अपॉन l एक्स क्यूब और dx, ठीक है। इसको टो इक्वल टू
रख सकती हूँ। 2 पाई नीटा थीटा अपॉन एल कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन होगा किसका, x की पावर 3 और dx। x की पावर जब 3 का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, इसको अलग से हल कर लेते हैं अपने। जैसे x की पावर 3 का समाकलन करते हो, लिमिट क्या है 0 टू r है, तो x की पावर 4 अपॉन 4 और लिमिट बनेगी 0 टू r। जब लिमिट रखेंगे तो ये आ जाएगा r की पावर 4 अपॉन 4, क्योंकि अपर लिमिट r है, लोअर लिमिट कितनी है 0 है। तो यहां इसकी जगह क्या लिख सकती हूँ, r की पावर 4/4, 2 पाई नीटा थीटा अपॉन एल इंटू ये आ जाएगा r की पावर 4 अपॉन क्या आ गया 4। इसको देखो 2 है 4 है, तो ये आ जाएगा तो इक्वल टू यानी पाई नीटा थीटा r की पावर 4 अपॉन क्या 2 इंटू एल। ठीक है, ये निकाल लिया। इसके बाद देखो अपने निकालते हैं इसी में, अगर एकांक मान के एंठन, क्योंकि यहाँ पे एंठन कोण कितना है थीटा है, या कहें कि प्रति एकांक एंठन कोण बल आघूर्ण निकाले, तो प्रति एकांक एंठन कोण बल आघूर्ण क्या होगा, प्रति एकांक एंठन कोण बल आघूर्ण। प्रति एकांक एंठन कोण निकालना है तो टो अपॉन थीटा इक्वल टू आ जाएगा पाई नीटा r की पावर 4 अपॉन क्या आ गया 12। इसको मैंने क्या बोल दिया c, यानी पाई नीटा r की पावर 4 अपॉन क्या 12 इक्वल टू किसके बराबर, यानी वैसे तो क्या है टो अपॉन थीटा, और टो अपॉन थीटा को नाम क्या दे दिया यानी c। तो ये यहाँ पे जो एकांक एंठन कोण के लिए बल आघूर्ण या बल युग्म का जो मान है वो क्या कहलाता है, मरोड़ी दृढ़ता। क्या कहेंगे इसको, मरोड़ी दृढ़ता, मरोड़ी दृढ़ता। ठीक है, इसको आपने बोल सकते हैं एकांक एंठन कोण के लिए बल युग्म का बल युग्म की मरोड़ी दृढ़ता। ठीक है, कहीं मरोड़ी दृढ़ता अगर पूछ ली आपसे तो आपको क्या निकालना पूछ रहा है वो, यानी बल आघूर्ण पूछ रहा है, लेकिन प्रति एकांक एंठन कोण के लिए मरोड़ी दृढ़ता का मान यानी सी, तो अपॉन आपको क्या निकालना पड़ेगा थीटा निकालना पड़ेगा। ये चीजें अपने ने अभी तक निकाली क्या है, अभी तक अपने ने जो निकाला है वो बल आघूर्ण निकाला है, प्रति एकांक बल आघूर्ण का मान निकाला है। नेक्स्ट अपने इसी टॉपिक के अंदर यानी अपने को थीटा कोण से जब इस बेलन को ऐंठा गया है तो इसके अंदर किए गए कार्य का मान भी निकालना है। तो देखो कार्य का मान कैसे निकालेंगे, ये कह सकते हैं कि बेलन के जो मुक्त सिरा है, मुक्त सिरा नीचे वाला सिरा मुक्त सिरा है, उसको थीटा रेडियन से ऐंठने के लिए किया गया कार्य। तो देखो मैं इसको ये मिटो देती हूँ, आप इसका शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहो तो ले सकते हो। और नेक्स्ट मेरे को निकालना है किया गया कार्य। बेलन को थीटा कोण से
ऐंठने में किया गया कार्य, ठीक है। कार्य W, थीटा कोण तक ऐंठने में भी पहले 0 एंगल था, बाद में भी यहां पे देखो O डैश बी बिंदु बी पर ही था जब तक अपने ने इसको ऐंठा नहीं। जैसे ही ऐंठते हैं तो एंगल बी बी डैश के बीच कितना बन गया, थीटा कोण से ऐंठ दिया इसको, थीटा डिग्री। तो अपने किए गए कार्य का मान, और कार्य का मान थीटा कोण तक ऐंठने में किया गया कार्य पूछ रहा है, तो 0 से कहां तक, थीटा। और किया गया कार्य बराबर क्या होता है, यानी कार्य बल गुणा विस्थापन लेते हैं। तो यहां बल किसकी बात हो रही है, बल आघूर्ण की। किसकी बात करेंगे, बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण वैल्यू रख दो, पाई नीटा थीटा r की पावर 4 अपॉन क्या आ जाएगा 12 और d थीटा। ये बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। विस्थापन, कोणीय विस्थापन जो कि थीटा, ठीक है। इसलिए इसका थीटा के सापेक्ष क्या करना पड़ेगा, समाकलन, पाई यानी पाई नीटा r की पावर 4 अपॉन 12, ये रह गया 0 टू थीटा थीटा डी थीटा। इसका समाकलन कर देते हैं, लिमिट लगा देते हैं, पाई नीटा r की पावर 4 अपॉन क्या 12, थीटा स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। नेक्स्ट अपने यानी किए गए किसका मान निकाल लिया, कार्य का मान निकाल लिया। किए गए कार्य का मान C में चेंज कर लो मरोड़ी दृढ़ता के रूप में। यहां अपने ने जो पाई नीटा r की पावर 4 अपॉन 12, यानी ये किसके बराबर है, ये इतना पार्ट, इसको आप मरोड़ी दृढ़ता क्या कह सकते हैं, C लिख सकते हैं, क्योंकि ये लिखा हुआ देखो पाई नीटा r की पावर 4 अपॉन क्या है 12 इक्वल टू किसके है, C के। ये अगर C है तो W बराबर क्या बन जाएगा, ये अगर C है तो आ जाएगा थीटा स्क्वायर अपॉन 2C, यानी इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ये अपने ने लिया था एक ठोस बेलन के लिए। नेक्स्ट अगर केस कैसा हो कि अगर कोई खोखला हो बेलन, तो उसके लिए उसकी आंतरिक और बाह्य त्रिज्या अपने को अगर दे रखी हो, तो अपने आंतरिक त्रिज्या का मान R1 और बाह्य त्रिज्या का मान अगर क्या हो R2 हो, तो अपने किए गए कार्य का जो मान, या फिर अपने ये कहे जो अपने टो निकालेंगे, वो टो किस प्रकार से निकालोगे, यहां पे चेंज करना पड़ेगा। यानी किसके लिए, खोखले बेलन के लिए, जिसकी आंतरिक त्रिज्या कितनी R1 और बाह्य त्रिज्या कितनी, यानी कि R2। तब देखो टो डैश भी, टो अपने ने निकाला है, ठोस के लिए निकाला है, खोखले बेलन के लिए अपने टो डैश लिख लेते हैं, जो कि 2 पाई नीटा थीटा अपॉन क्या L इंटीग्रेशन 0 टू R किया है, R1 से क्या आ जाएगा R2 और x की पावर 3 और dx इंटीग्रेशन करके, और अपने क्या लगा देंगे, लिमिट लगा देंगे, जिसे आएगी R2 की पावर 4 माइनस R1 की पावर 4 अपॉन क्या आ जाएगा 4। ये 2 से 2 कट जाएगा, वो 4 कट जाएगा, तो अपॉन क्या बच जाएगा 2 बचेगा। यानी 2 पाई नीटा थीटा अपॉन 12 मल्टीप्लाई क्या R2 की पावर 4 माइनस R1 की पावर 4। ये आ गया किसके लिए, खोखले बेलन के लिए, जिसकी आंतरिक और बाह्य त्रिज्या अपने को अगर पता हो तो उसका बल आघूर्ण का मान कितना होगा। नेक्स्ट इसको एक बार मैं रिवाइज कर देती हूँ। अपने ने क्या किया, अपने पास कोई एक बेलन था जिसकी लंबाई L थी, जिसकी त्रिज्या R थी। अपने ने उसके परिधि के ऊपर
ठोस है वो, और उसकी परिधि के ऊपर क्या ले लिया था, एक कोई बिंदु ए ले लिया, ऊपर वाली परिधि। जैसे ये मान ले ये ठोस है, इसको एक बार ये मान के चले अपने, तो यहाँ बिंदु ए है और इस वाले पृष्ठ के यहाँ पर परिधि के ऊपर बिंदु क्या है, बी है। जब तक ना तो अपने ने इसके ऊपर कोई ऐंठन बल लगाया, यानी इसको किसी भी कोण से ऐंठा नहीं है, नहीं ऐंठेंगे तो देखो इसकी एक्स यानी ओ डैश और ए को बी से मिला दिया, तो इस प्रकार की एक आयत जैसी शेप अपने को इसमें मिलेगी। अपने ने फिर क्या किया कि इस आर त्रिज्या वाले बेलन में से, ठोस में से, एक एक्स त्रिज्या का और डी एक्स मोटाई का कोई बेलनाकार कोस काट लिया। जैसे मैंने इसी में चेंज कर दिया था फिर कि इसमें कोस बनाना है, डी एक्स मोटाई का बनाना है, तो एक बेलन इसी में बना दिया। ये वाली भुजाएं अपने ने इनको मिला दी, तो क्या बनेगा भाई, ये एक्स तो यही रहेगी, ओ डैश, ठीक है। परिधि के ऊपर फिर से मान के चले कि बिंदु ए, जब तक ऐंठा नहीं बी तो ए बी, और जैसे ही ऐंठते हैं किस कोण से, थीटा कोण से, तो बी बी डैश के बीच बनने वाला कोण ये तो जाएगा कितना, थीटा, और ये कोण जो ए बी और ए बी डैश के बीच बनाएंगे तो वो कितना है, साई। अपने इसके लिए क्या निकालेंगे, स्पर्शी बल का मान निकालेंगे, और इसके लिए फिर स्पर्शी बल जब निकल जाएगा तो बल आघूर्ण निकालेंगे, और जब बल आघूर्ण निकल जाएगा तो उससे किए गए कार्य का मान निकालेंगे। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को मैंने बता दी कि सबसे पहले आप बी बी डैश निकालिए, ठीक है, बी बी डैश निकालिए, आप त्रिभुज ये वाला लेकर के निकालिए और एक त्रिभुज ये लेकर के निकालिए। यहां से बी बी डैश निकलेगा क्योंकि आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए अपरूपण विकृति, और अपरूपण विकृति यहाँ क्या है, साई। और साई कैसे निकलेगी, जब बी बी डैश आप इस वाले त्रिभुज के लिए निकालोगे और इस त्रिभुज के लिए निकालोगे, दोनों मान बराबर करके और वहां से साई निकालोगे। जब आपके पास अपरूपण विकृति आ जाएगी तो आप उससे अपरूपण गुणांक नीटा निकाल लोगे। नीटा के लिए फॉर्मूला आपको पता है, अपरूपण प्रतिबल अपॉन अपरूपण विकृति। अपरूपण प्रतिबल निकालोगे तो नीटा से अपने ने वज्र गुणा करवा दिया था। आपको निकालना पड़ेगा कि कुल स्पर्शी बल कितना है, और कुल स्पर्शी बल निकालना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने इसके ऊपर जो स्पर्शी बल लगाया है वो किस एरिया पर लगाया, उसका क्षेत्रफल कितना है। ये क्षेत्रफल जब निकालोगे तो इस क्षेत्रफल को कैसे निकालोगे भाई, ये मान लो कि यहाँ से इसको अपने ने रिंग जैसा बन रहा है, दिखाई दे रहा है आपको, इसको यहाँ से काट दे तो इसकी लंबाई परिधि के बराबर 2πx, मोटाई इसकी किसके, dx, तो 2πx dx। उस क्षेत्रफल से उसको अपने ने फिर क्या करवा दिया था, गुणा करवा दिया था। भी उस एरिया पर लगने वाला फोर्स है वो कितना हो जाएगा, स्पर्शी बल का मान कुल कितना हो जाएगा। जब अपने पास स्पर्शी बल आ गया था तो उसके बाद अपने ने क्या निकाला, बलाघूर्ण। बलाघूर्ण क्योंकि बल इंटू क्रिया के रेखा के बीच की दूरी, तो बल तो स्पर्शी बल है लेकिन क्रिया रेखा के बीच की लंबा दूरी की बात करो तो ओ डैश से बी या ओ डैश से बी डैश, क्योंकि बराबर ही है, रेडियस है ये, इसलिए एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया था। ये किसी अल्पांश के लिए आया है, जब अपने पूरे के लिए निकालेंगे ठोस बेलन के लिए तो अपने को ये पता होना चाहिए कि उस बेलन की रेडियस कितनी है, जो अपने मान के चले थे कितनी, आर। तो आपने लिमिट 0 से आर तक वहां लगा करके उसका क्या कर लेना है, अपने को इंटीग्रेशन करके और उसका मान निकाल लेना है। आपके पास टो आ जाएगा, प्रत्येकांक ऐंठन कोण टो निकाल लोगे, जिसको आप मरोड़ी दृढ़ता बोलते हो। ठीक है, नेक्स्ट किए गए कार्य का मान निकालेंगे। किए गए कार्य का मान ये रहा, कार्य होता है यानी बल गुणा विस्थापन, यहाँ बल आघूर्ण इंटू इसका कोणीय विस्थापन, जो बल आघूर्ण नीटा निकाल रखा अपने ने, और कोणीय विस्थापन थीटा यानी डी थीटा। 0 से थीटा तक ऐंठने में किए गए कार्य का मान निकाल रहे हैं, तो इस इंटीग्रेशन में इसका लिमिट के अंदर इंटीग्रेशन कर देंगे, वैल्यू आपके पास ये आ गई। ठीक है, तो ये टॉपिक आप लोगों को समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया तो भी एक बार और पढ़ लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर वाले में पूछा जा सकता है। थैंक यू भी क्लास देखने के लिए।